संभल जाने पर अड़ा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल। डीएम ने रोका, नेताओं को घर से नहीं निकलने दे रही पुलिस। सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस बल तैनात। संभल जाने की जिद पर अड़े समाजवादी पार्टी के नेता। डीएम ने लगाई धारा 163। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, ऐसी सख्ती पहले होती तो हिंसा नहीं होती। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा, उन्मादी नारे लगवाए, क्या अब संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता? सपा नेता माता प्रसाद पांडे जैसे ही अपनी गाड़ी में संभल जाने के लिए बैठे, पुलिस ने दोनों तरफ पुलिस की गाड़ियां लगाकर सड़क को बंद कर दिया। माता प्रसाद ने कहा, मेरे घर के बाहर पुलिस का पहरा क्यों? कहीं भी जाने का हमारा अधिकार, हम लोगों को भड़काने नहीं जा रहे। माता प्रसाद पांडे बोले, संभल को लेकर प्रशासन की तरफ से किसी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया। सरकार जानबूझकर हमें रोक रही है। डीएम ने संभल आने पर लगा रखी है रोक। यूपी के संभल में तेजी से सामान्य हो रहे हालात। कल 5 दिनों से बंद इंटरनेट सेवा हुई बहाल। हिंसा के बाद कल जुमे की पहली नमाज के मद्देनजर सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम। हिंसा के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कराने का फैसला लिया था। जुमे की नमाज शांतिपूर्ण रूप से संपन्न होने के बाद संभल में इंटरनेट सेवा शुरू हो गई। प्रशासन ने किसी भी दल के नेता की एंट्री पर लगाई है रोक। संभल हिंसा की जांच के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग ने शुरू की जांच। न्यायिक आयोग आज आ सकता है मुरादाबाद। न्यायिक आयोग कल संभल का दौरा कर सकता है। आज से 2 दिनों के वायनाड दौरे पर राहुल और प्रियंका गांधी। कोझिकोड और मलप्पुरम में स्वागत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे दोनों। केरल के वायनाड में 1 दिसंबर को प्रियंका का रोड शो और जनसभा। संसद में शपथ लेने के बाद प्रियंका का यह पहला वायनाड दौरा होगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजी सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी देंगे सुरक्षा को लेकर मंत्र। डीजीपी आईजी सम्मेलन में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाएगा। आतंकवाद, नक्सलवाद, तटीय सुरक्षा, साइबर क्राइम सहित ड्रग्स तस्करी पर लगाम लगाने की रणनीतियों पर चर्चा होगी। अमित शाह और अजीत डोभाल रहेंगे मौजूद। कल 3 दिवसीय सम्मेलन का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था उद्घाटन। महाराष्ट्र के अगले सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार। बीजेपी दल की बैठक के बाद महायुति में सीएम को लेकर होगा मंथन। महायुति की बैठक के बाद सीएम का होगा ऐलान। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का बड़ा दावा। कहा, आज शाम तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। संजय शिरसाट ने कहा, पीएम मोदी, शाह और मुख्यमंत्री पद पर निर्णय लेंगे। हमारे चेहरे पर जो होता है वही मन में होता है। बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित कर रही, मालूम नहीं। कल शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा, महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर सस्पेंस जल्द ही खत्म हो जाएगा। कार्यवाहक सीएम शिंदे अगले 24 घंटे में कोई बड़ा फैसला लेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर मुरलीधर मोहोल ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। कहा, महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी फडणवीस के नेतृत्व में लड़ी थी। मेरा नाम पूरी तरह से काल्पनिक है। मुरलीधर मोहोल ने ट्वीट कर कहा, मुख्यमंत्री पद का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे शीर्ष नेता करेंगे। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सस्पेंस के बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। कहा, शिंदे की आंखों में चमक नहीं दिख रही। शिंदे को कोई सीएम का आश्वासन देकर पलट गया क्या? संजय राउत बोले, ईडी सीबीआई के डर में जीने वाले बड़ा निर्णय क्या ले सकते हैं शिंदे? बड़ा निर्णय लेने के लिए हिम्मत लगती है। ईवीएम को लेकर संजय राउत ने कहा, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन पर उतरे हैं। धीरे धीरे पूरा महाराष्ट्र उतरेगा। प्राथमिक नजर में ऐसा दिखता है कि ईवीएम हैक हो सकता है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शरद पवार ने सरकार पर बोला हमला। कहा, चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग और पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। शरद पवार बोले, संसदीय व्यवस्था ध्वस्त हो रही। राज्य के लोगों में अविश्वास बढ़ा है। चुनाव के आखिरी 2 घंटे में वोट का प्रतिशत बढ़ना पीड़ादायक। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे बाबा राव से मिले शरद पवार। बाबा पिछले 3 दिन से ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में शुक्रवार शाम दिखा नया ट्विस्ट। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे से मिले एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड। एनसीपी नेता ने मुलाकात को बताया निजी। शिंदे और जितेंद्र आव्हाड की मुलाकात पर शिंदे गुट के उदय सामंत की सफाई। राजनीति में कौन किसका दोस्त है, इस पर कोई आचार संहिता नहीं है। दोनों दोस्त हैं इसलिए मिले।
महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे सतारा स्थित अपने पैतृक गांव रवाना हो गए, जिसकी वजह से शुक्रवार को बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की बैठक नहीं हो सकी। शिंदे के नाराज होने की अटकलों को पार्टी ने किया खारिज। महाराष्ट्र में महाविकास गाड़ी में बढ़ रही है दरार। यूपीटी नेता अब्बास दानवे के बयान का पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने किया समर्थन। कहा, उद्धव को सीएम फेस बनाते तो अलग होते परिणाम। कांग्रेस के अति आत्मविश्वास को बताया आत्मघाती। संजय राउत ने कसा तंज। कहा, महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बातें दिल्ली में तय होंगी। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को बार बार दिल्ली आकर अपने मुद्दे रखने होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा, लालू यादव और राबड़ी के राज में नहीं हुआ कुछ विकास। बिहार में आज जो भी है वो हमने किया। पटना के गांधी मैदान में कृषि यंत्र मेले के उद्घाटन में पहुंचे थे नीतीश कुमार। किसानों के लिए काम करने और कृषि यंत्र मेला लगाने को लेकर थपथपाई अपनी पीठ। नीतीश ने बिहार को बदलने का किया दावा। कहा, जंगल राज की पहचान मिटाई। आज तक जो नहीं हुआ था बिहार में वो किया। जहाँ जहाँ लोग पढ़ाई कराते हैं, जैसे भी सब कुछ सिखाते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। और कृषि का कितना अच्छा काम होता है। देखिएगा कितने प्रकार की खेती होती है। अब पहले कोई खेती होता था? अरे भाई याद करिए ना, खाली भुलाइएगा मत। लखनऊ में बीएसपी की समीक्षा बैठक जारी। यूपी विधानसभा उपचुनाव में करारी शिकस्त के कारणों पर हो रही है चर्चा। बैठक में बीएसपी के प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष शामिल। सांगठनिक मुद्दों पर मायावती कर रही हैं चर्चा। यूपी विधानसभा के उपचुनाव में मायावती ने खड़े किए सभी 9 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार। बीएसपी के किसी भी उम्मीदवार को नहीं हुई थी जीत हासिल। यूपी में सत्ता के पीडीए फॉर्मूले के खिलाफ निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद की हुंकार। आज सहारनपुर से शुरू होगी संवैधानिक अधिकार यात्रा। मछुआ सहित अन्य वंचित समुदाय को एकजुट करने की तैयारी। 3 चरणों में 18 मंडलों में जाएगी ये यात्रा। यूपी के प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ के जरिए पूरे देश में हिंदुओं को एकजुट करने की तैयारी। सीएम योगी ने शुक्रवार को की कैबिनेट बैठक। मंत्रियों को हर राज्य में जाकर महाकुंभ की ब्रांडिंग करने की मिली है जिम्मेदारी। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हुई बैठक। महाराष्ट्र हरियाणा में हार का मंथन। पार्टी ने ईवीएम पर फिर उठाए सवाल। ईवीएम को लेकर कथित जन चिंताओं को जन आंदोलन का रूप देने की योजना। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बाद खड़गे का बयान। बोले, ईवीएम ने चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बनाया। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। फ्री और फेयर चुनाव कराना संवैधानिक दायित्व है। ईवीएम पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ली चुटकी। कहा, जीते तो ठीक, हारे तो किसी और पर खींच। कसा तंज, जो खुद की कमियों को नहीं देखता उनकी मदद कौन कर सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी के अंदरूनी कलह पर भी जताई चिंता। कहा, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ने भी महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव में पहुंचाया नुकसान। इंडियन क्रिकेट टीम के पाकिस्तान जाने पर तेजस्वी यादव के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। कहा, बीसीसीआई ने जो कहा है उचित है। भारत सरकार फैसला लेगी। सरकार सक्षम है। टीम इंडिया के पाकिस्तान जाने पर लगी रोक को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी का पीएम पर तंज। कहा, प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जा सकते हैं तो क्रिकेट टीम का वहां जाना अच्छा क्यों नहीं। बिहार में जेडीयू के पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो ने दिया पार्टी से इस्तीफा। पार्टी में कुशवाहा नेताओं के शोषण का लगाया आरोप। सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को पिछड़ी का कथित अपमान के मुद्दे पर भी घेरा। दिल्ली में आप सरकार के खिलाफ आज बीजेपी का प्रदर्शन। शिक्षा क्रांति के कथित भ्रामक दावों के खिलाफ सड़क पर उतरेगी बीजेपी। भवाना के अंबेडकर स्कूल में सुबह 10:30 बजे प्रदर्शन। यूपी के शामली में लिंग परीक्षण के दौरान छापा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने तीनों को भेजा जेल। शामली में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर मारा छापा। महिला चिकित्सक सहित 3 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। मौके से अल्ट्रासाउंड की मशीन और अन्य उपकरण बरामद। लिंग परीक्षण के एवज में मरीजों के लिए हजारों रुपए पुलिस ने किए जब्त। हरिद्वार के बहादुराबाद में बाजार में हाथी को देखकर बाजार में अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया पर हाथी का वीडियो वायरल हुआ। हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर हाथी को जंगल में वापस भेजा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में सुधार नहीं। आज दिल्ली की औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 348। आज भी दिल्ली की हवा जहरीली। कई इलाकों का AQI 400 के पार। प्रदूषण ने बढ़ाई दिल्ली वालों की मुश्किलें।
दिल्ली के आनंद विहार में AQI 393 और बवाना में 434, द्वारका में 370, जहांगीरपुरी में 384, मुंडका में 396, पंजाबी बाग में 370 और रोहिणी में 381 AQI दर्ज किया गया। हरियाणा के करनाल में वायु प्रदूषण का खतरा, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत, धुंध और कोहरे की चपेट में पूरा करनाल। यूपी के मुरादाबाद में घने कोहरे का असर, धुंध के कारण विजिबिलिटी घटी, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दिल्ली में ग्रैब 4 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, स्कूल को छोड़ बाकी जगहों पर 2 दिसंबर तक ग्रैब 4 की पाबंदी जारी रखने के आदेश। चक्रवाती तूफान फेंगल का आज तमिलनाडु के तट से टकराने की आशंका, दक्षिणी राज्यों में रेड अलर्ट जारी। चक्रवाती फेंगल के आज शाम तमिलनाडु के तट पर पहुंचने की उम्मीद, बारिश और तूफान की वजह से प्रशासन अलर्ट। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, केरल और आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश की जताई आशंका, 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल रही है हवा। राजधानी दिल्ली में भविष्य के भारत निर्माण विषय पर सेमिनार, नए विचारों और सृजित करने और बदलती दुनिया में आगे बढ़ने जैसी विषयों पर चर्चा। थिंक चेंज फोरम की अगुवाई में किया गया इस सेमिनार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के पूर्व चेयरमैन PC झाने की शिरकत। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अदानी समूह पर लगे अमेरिकी आरोपों को खारिज किया। YSR कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने कहा है, सौदा 2 सरकारी एजेंसियों के बीच था। अदानी केस में जगन मोहन का बयान, जब सरकारी एजेंसियों के बीच हुआ करार तो कैसी रिश्वत, गलत खबर छापने वालों पर करेंगे 100 करोड़ का मानहानि का दावा। We will have to go to the I'll be serving defamation notices to these media houses, that is Vienadu and Andhra Jyoti, who are none other than propaganda missions of the Telugu Party. To be spreading all kinds of lies, especially on this particular subject. I'll be filing we are serving a defamation notice. If they do not respond within 48 hours after the receipt of this defamation notice, then we will proceed legally. I will sue them for more than 100. अदानी ग्रुप का क्रिसिल ने समर्थन किया। साख निर्धारण करने वाली क्रिसिल रेटिंग्स ने कहा, अदानी ग्रुप के पास ऋण दायित्व और प्रतिबंध पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी और परिचालन नकदी प्रवाह है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा, अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी पर अमेरिका में अभियोग चलाए जाने के बाद ऋणदाताओं और निवेशकों की ओर से अभी तक कोई नकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। क्रिसिल ने कहा, समझते हैं कि अदानी समूह के पास वित्तीय बाजारों में वृद्धि और भविष्य की पूंजी उपलब्धता के आधार पर कैपेक्स को कम करने की गुंजाइश है। झारखंड के खूंटी में दिल दहला देने वाली वारदात, लिव इन में रह रही गर्लफ्रेंड को 50 टुकड़ों में काटा। आरोपी मीट की दुकान पर कसाई का काम करता था। आरोपी ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर जंगल में फेंके शव के टुकड़े, पुलिस ने किया गिरफ्तार। 15 दिनों बाद वारदात की खबर पुलिस को लगी। एक कुत्ते को महिला का हाथ नोचते हुए देखा गया तो स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। जांच में पुलिस को मानव अंग बिखरे मिले। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन पर बोले एक्टर विक्रांत मैसी, कहा, हम मनोरंजन के साथ साथ जिम्मेदार सिनेमा बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की फिल्में बननी चाहिए।